आज चर्चा करेंगे लोन डिफॉल्टर होने पर कस्टमर को होने वाली समस्याओं के बारे में। अगर कोई ग्राहक किसी भी प्रकार का लोन का भुगतान नहीं करता है तो उसे कई कानूनी, वित्तीय और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नीचे विभिन्न प्रकार के लोन के डिफॉल्टर होने पर संभावित दुष्परिणामों के विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसके बारे में मैं एक एक कर बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह के ट्रस्ट फाइनेंस में आपका स्वागत। नंबर 1, पर्सनल लोन। यदि आप पर्सनल लोन डिफॉल्टर होते हैं तो क्या असुविधा होती है, इस पर चर्चा करते हैं। पर्सनल लोन अनसेक्योर्ड लोन बिना किसी गिरवी रखे लोन होता है, इसलिए इसमें बकाया राशि वसूलने के लिए बैंक को एनबीएफसी कड़े कदम उठा सकते हैं। समस्याएं क्या होती है? सिविल स्कोर पर बुरा असर। भुगतान न करने पर सिविल स्कोर गिर जाता है, जिससे भविष्य में कोई भी लोन लेना मुश्किल हो सकता है। ब्याज और जुर्माने में वृद्धि। बैंक बकाया राशि पर उच्च ब्याज और लेट फीस चार्ज कर सकता है। रिकवरी एजेंट का दबाव। बैंक रिकवरी एजेंट को भेजकर दबाव बना सकता है। लीगल एक्शन। बकाया राशि अधिक होने पर बैंक या एनबीएफसी कोर्ट में मामला दायर कर सकता है। क्रेडिट कार्ड और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रभावित हो सकती है। भविष्य में क्रेडिट कार्ड लेना या अन्य लोन प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। यदि आप होम लोन ले रखे हैं, डिफॉल्ट होने वाली स्थिति आ गई है, तो होम लोन में सिक्योर्ड लोन होता है, जिससे घर को बैंक के पास गिरवी रखा जाता है। अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक घर पर कब्जा कर सकता है। समस्याएं: घर की नीलामी। फोरक्लोजर। बैंक आपका घर नीलाम कर सकता है और उसकी बिक्री से लोन की रिकवरी करेगा। क्रेडिट स्कोर खराब। डिफॉल्ट होने से सिविल स्कोर खराब हो जाता है, जिससे भविष्य में अन्य लोन मिलना मुश्किल हो। लीगल नोटिस और केस। बैंक कानूनी प्रक्रिया के तहत सरफाईसी एक्ट के तहत संपत्ति जब्त कर सकता है। ईएमआई पुनर्गठन का मौका खत्म कर सकता है। यदि आप बार बार ईएमआई भुगतान में चूक करते हैं तो बैंक किसी भी पुनर्भुगतान की योजना, रीस्ट्रक्चरिंग लाभ देने के इनकार कर सकता है। बैंक मानसिक तनाव। घर खोने का डर मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। अब आते हैं मोर्गेज लोन के डिफॉल्ट करने से क्या परेशानियां होती हैं। मोर्गेज लोन में ग्राहक अपनी संपत्ति जैसे घर, जमीन, दुकान, फैक्ट्री बैंक के पास गिरवी रखता है, तो समस्याएं: गिरवी रखी संपत्ति की नीलामी। बैंक आपकी संपत्ति को जब्त कर उसे नीलाम कर सकता है। ब्याज और जुर्माना। बकाया राशि बढ़ने से अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस लग सकती है। क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार के लोन के लिए पात्रता कम हो जाएगी। लीगल कार्रवाई। सरफाईसी एक्ट के तहत बैंक बिना कोर्ट गए की संपत्ति जब्त कर सकता है। रिकवरी एजेंट का दबाव। बैंक रिकवरी एजेंट भेजकर बकाया राशि वसूलने का प्रयास करेगा। कैश क्रेडिट लोन। यदि आप डिफॉल्ट करते हैं, कैश क्रेडिट लोन यानी सीसी। कैश क्रेडिट मुख्य रूप से बिजनेस के लिए दिया जाता है और इसे एक विशेष लिमिट तक इस्तेमाल किया जाता है। समस्याएं: ओवरड्राफ्ट लिमिट खत्म। बार बार लिमिट करने से बैंक आपकी ओवरड्राफ्ट सुविधा बंद कर सकता है। ब्याज और पेनल्टी 16। बकाया राशि पर भारी ब्याज और लेट पेमेंट चार्ज लग सकता है। बैंक अकाउंट ब्लॉक। बैंक कानूनी प्रक्रिया के तहत आपके अकाउंट से पैसे जबरन डेबिट कर सकता है। गिरवी रखी संपत्ति की नीलामी। यदि बिजनेस लोन के लिए कोई संपत्ति गिरवी रखी है तो बैंक उसे जब्त कर सकता है। बिजनेस पर नकारात्मक प्रभाव। बैंक आपकी क्रेडिट लाइन बंद कर सकता है, जिससे बिजनेस में कैश फ्लो का समस्या हो सकता है। लीगल एक्शन। लीगल कार्रवाई। बैंक आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर सकता है। कैसे बचे लोन डिफॉल्टर से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ईएमआई टाइम से भरें। समय पर भुगतान करने से जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। नंबर 2, बैंक से बात करें। यदि इसी महीने ईएमआई भरने में परेशानी हो रही है तो बैंक से पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन का अनुरोध करें। अतिरिक्त ब्याज और शुल्क से बचें। समय पर भुगतान करके लेट फीस और अतिरिक्त ब्याज से बचा जा सकता है। रिकवरी एजेंट से न डरें। यदि बैंक रिकवरी एजेंट को भेजता है तो उसके साथ कानून के दायरे में बात करें और जबरदस्ती से बचें। नौकरी आय के स्रोत का सही प्रबंधन करें। अपनी इनकम को सही तरीके से प्रबंधित करने से ईएमआई भरने से दिक्कत न आए।
बजट बनाएं, गैर जरूरी खर्चों को कम करें और ईएमआई को प्राथमिकता दें। अगर कोई ग्राहक किसी भी लोन में डिफॉल्ट कर चुका है तो उसे जल्द से जल्द बैंक से संपर्क कर समाधान निकालना चाहिए। लोन डिफॉल्ट से बचने के लिए हमेशा सही फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग करें। यदि आपको फाइनेंस से जुड़ी जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट में यस लिखें। धन्यवाद। दिलीप सिंह।